अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज की रेसिपी ये आप समझें, आपकी रेसिपी समझें। ये बच्चों के लिए, जो बच्चे कमज़ोर है, जिनमें कैल्शियम की कमी है, जो बच्चों बहुत ज़्यादा वीक है, जिनके बिल्कुल चलना फिरना नहीं आ रहा है, उनके अंदर उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, उन बच्चों के लिए आज की रेमेडी बहुत मुफीद है। इसको अपने फुल वॉच करना है। ये बच्चों के लिए ख़ास तौर पर है, जो नन्हे मुन्ने जिनके घर बच्चे हैं उनके लिए भी है, और बुज़ुर्गों के लिए भी है, जो वीक है, जो खाना नहीं खा सकते हैं, लेकिन उनको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, उन बुज़ुर्गों को भी कैल्शियम की कमी हो रही है, तो उनके लिए भी ये है बहुत अच्छी रेमेडी है, बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। तो यहाँ मैंने साबुदाना को लिया, इसको अच्छी तरह मैंने पहले भिगो लिया था, साफ़ सुथरा कर लिया है। 15 मिनट भिगोने के बाद मैं यहाँ पर एक गिलास भरकर दूध का ले रही हूँ। ये सिर्फ एक खुराक बना रही हूँ, जो एक टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो साबुदाना 15-20 मिनट पहले भिगो कर रखा है, इसके अंदर वो डाल देती हूँ। जब तक दूध को बॉयल नहीं आता तब तक हम नहीं डालेंगे, बॉयल आया है तब मैं इसके अंदर वो डाल देती हूँ अब साबुदाना। तो इसको चम्मच में हमने जो है वो यकसा हिलाते जाना, अगर चम्मच नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे से जल जाएगा, और ये पकता भी बहुत जल्दी है, क्योंकि अगर इसके अंदर हम जो है ना भगो के इसको रख दें तो ये बहुत जल्दी जलता है, पक जाता है, सॉरी। तो आपने इसको अच्छी तरह से भगो के साफ़ सुथरा करके रख देना है। उसके बाद मैंने एक जो चम्मच भर के तिल डाले हैं। तिल को भी विटामिन से भरपूर होता है। इसमें भी इतनी ज़्यादा जो बच्चे शौक से नहीं खाते, जो बच्चे पेशाब बीच में कर देते हैं, बुज़ुर्गों का भी पेशाब अक्सर निकल जाता है और बच्चों का भी, तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रेमेडी है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर कर तिल डाले हैं, और 3 से 4 चम्मच मैंने साबुदाना लिया था। अब इनको अच्छी तरह से हमने दोनों को पका लेते हैं। जब तक थोड़ा सा ये थिक हो जाता है और पक जाता है तो ये सर बबल बन जाएंगे, और वो साबुदाना पक कर जो हमारी उसकी निशानी है कि पक कर वो ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए कि हमारा साबुदाना जो लगता है मुकम्मल रेडी हो चुका है, यहाँ बिल्कुल पक चुका है। इसके अंदर जो आगे चीज़ें हम डालने जा रहे हैं वो भी बहुत अहम है। ये बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपने इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करना है और अपने दोस्तों से भी शेयर करना है। जो बच्चे बहुत वीक है, जिनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं, ख़ास तौर पर बाल गिरे, आंखों की बनाई भी ख़राब हो रही है, और बुज़ुर्ग जिनके मुंह के अंदर दांत नहीं है लेकिन उनको भी इस ग़िज़ा की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, तो उनके बुज़ुर्गों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप अपने बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखें और उनके लिए भी ये रेमेडी जो आप ज़रूर बना के दें। ये साबुदाना इतना मुफीद है कि हड्डियों के लिए, मैं कहती हूँ दवाइयाँ एक तरफ कर दो, लेकिन ये खुराक आप जो है ना नहीं छोड़ना, ये खुराक जो है ना ज़रूर इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर मैंने यार पक चुका है तकरीबन मेरा। यहाँ पर मैंने इसको तो चम्मच नहीं हिलाती रही थी, लेकिन ये देखो माशाल्लाह से बहुत पक गया, ठीक हो चुका है। तो यहाँ पर हम क्या इसके अंदर जो ऐड करने जा रहे हैं वो है, यहाँ पर ये देखिए अच्छी तरह से मुझे लगता पक गया, नीचे से भी नहीं जला। और यहाँ पर मैंने 5 से 7 जो बादाम है ना उनको अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया है, बारीक चॉप कर लिया है, क्योंकि बुज़ुर्गों के मुँह में भी दांत नहीं होते और बच्चों के भी दांत नहीं होते, वो चबा नहीं सकते, तो इसलिए इनको इस तरह से बारीक चॉप कर देना। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और बच्चों को खिलाएं। और प्लीज़ मेरी बेटी के लिए ज़रूर दुआएं करें, और मेरी बेटी को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना, और मेरी वीडियो को भी शेयर करना। और नई रेमेडी के लिए और नई रेसिपी के लिए तब तक मुझे इजाज़त दें। अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और अपने बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखें। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और इस रेमेडी को भी प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करना। ये